सर क्या ब्रह्मचर्य या सीमन रिटेंशन या सेलिबेसी रहने से वीनस इंप्रूव होता है? कुछ नहीं होता। सेलिबेसी एक बहाना है, एक ड्रामा है। आपके बॉडी ने स्पर्म बनाना ही है, मंथ की डेट फीमेल को आनी ही है। उसे जबरदस्ती रोकोगे, खराब करोगे। हठ योग द्वारा पुरुष करते हैं ऐसा कि सीमन वेस्ट होने के बजाय, सीमन वेस्ट नहीं है, वो बॉडी बनाएगी ही। इंद्र ने मेनका भेज के सारे इंद्र बनने से रोक दिए कि ताकि गड़बड़ नहीं हो, कोई मेरी कुर्सी ना छीन ले। आपकी बॉडी के पोर्टल्स में जैसे ही आपके, देखो वीर्य जो कण होता है उसमें वीर्य एक बॉडी है और उसके अंदर एक वीर्य का कण भी है, एनर्जी बॉडी भी है। जो फीमेल कहा गया उसमें फीमेल एनर्जी भी है। तो वो दोनों एनर्जीज जब जुड़ती हैं तो बॉडी है रज कण की और वीर्य कण की, वो व्यक्ति को, मनुष्य को जीव आत्मा का जीव बनता है। लेकिन अंदर उसमें ऊर्जा है, वो ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है और वो ऊर्जा ऊपर नीचे की लिफ्ट में चलती रहती है, सबके चलती है। बेवकूफ़ व्यक्ति भी काम की बात कर लेता है दिन में 1 सेकंड के लिए, ज्ञानी व्यक्ति 1 सेकंड के लिए बकवास कर लेता है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर नीचे घूमेगी ही घूमेगी, एक जगह नहीं टिक सकती। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है लगातार आपने कुंडलिनी में अपना ध्यान यहाँ डाल दिया तो एनर्जी एकत्र होकर ऊपर की ओर चढ़ती है। वीर्य चिज्जी है, उसका कोई लेन देन नहीं है। जो वीर्य की कण की एनर्जी है वो अलग है। ऐसा कोई लेन देन नहीं है कि आपको पुंसत्व होगा तभी आप इस चीज़ को लेकर के ऊपर उठ सकते हो। कृष्ण हमारे भगवान है, सर्वोपरि है, उनसे ऊपर गीता देने वाला है ही कोई नहीं। वो गृहस्थी थे, 8 पत्नियां थी, बच्चे थे उनके। पर मुद्दा है कि आप किस फिलॉसफी के, आपका सबकॉन्शियस माइंड के, अगर आपकी बुद्धि उसी में घुसी है तो फिर कृष्ण आपके लिए एक नेगेटिव देवता है, यूजलेस देवता है। सीमेन रिटेंशन का कुछ नहीं है, वो आपकी बॉडी में किल होता जाएगा। जीवन को भोग कर पूर्ण करके आगे की ओर बढ़ने का नाम ही आपका वानप्रस्थ होना है। आपकी कुंठित आत्मा, असंतुष्ट जीवन, असंतुष्ट शरीर आगे चल के एंटाइस होता रहेगा, कुड़ते रहोगे। इसलिए भोग डालो जीवन को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इच्छा पूरी मत छोड़ो। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, नहीं हो सकता, असंभव। हम सिर्फ शरीर को तृप्त कर ले, यही हमारा एक मिशन है। मुन्ना तृप्त होता ही नहीं, मुन्ना के सिलेबस में तृप्ति है ही नहीं। ना होती रहे, कोई नहीं, मुन्ना अपने आप करेगा। अगर बॉडी का ब्रेन स्ट्रांग है, मैनिफेस्ट बॉडी से होता है, मुन्ना से नहीं होता। मन नहीं कर सकता जब तक बॉडी साथ नहीं देगी। बॉडी का ब्रेन मोस्ट पावरफुल, 72% ब्रेन ये है। आपकी बॉडी तृप्त होती है तो मुन्ना देखता रसगुल्ला, कहता खा लिया, बहुत तृप्त हो गया यार। मुन्ना फिर भी तृप्त नहीं हुआ है, लेकिन तृप्त हो गया है। ये कंट्रोवर्सी है। ये सुना है, अगर किसी का लग्न लॉर्ड नीच का होके 3, 6, 8, 12 हाउस में बैठा है और चलित में भी, लगन लॉर्ड तो बोल दिया इन्होंने, क्वेश्चन ही रहे होंगे ना। अरे भाई, अगर नीच का होके बैठा है और पाप ग्रह है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो स्पेसिफाई नहीं किया प्लैनेट, पता नहीं कौन सा ग्रह है। सारे ग्रह लगे, रूल नहीं है। ज्योतिष में रूल नहीं है। पता नहीं लगन लॉर्ड है कौन, राहु है, क्या पता कौन है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू होम्योसेक्सुअलिटी और उसकी रेमेडीज। क्या वो भी वीनस की वजह से होती हैं? उसकी क्या रेमेडी? वीनस और शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून तो गुप्त है, सारे गुप्त रिलेशन ही चलाता है। इसकी रेमेडी कोई सर इन पर्टिकुलर? हमें क्या पता क्या रेमेडी होगी। अरे ग्रह शुक्र के लिए बात हो रही है, आज शुक्र की क्लास हो रही है, उसके उपाय होंगे ना। व्हाइट सफायर पहनना है। अगर शनि का थोड़ा दोष आ रहा है तो सफेद पुखराज में ब्लू शेड लो। बृहस्पति का दोष है तो सफेद पुखराज में पीला शेड लो। ये टेक्निकल चीज है, ये प्रैक्टिस करते करते ही ये सीख पाएंगे। कभी नहीं हो सकता कि हम ये सिखा सकें। एक्सपीरियंस सिखाया नहीं जा सकता।